वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन है अ सर्टेन सम बिकम्स 1440 रुपीज इन 2 years। ओके, 1440 रुपीज इन 2 years। 2 years में इतना हो जाता है तो डेट मीन्स 2 years के बाद की वैल्यू, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद की जो भी वैल्यू होती है वो अमाउंट होता है। ओके, उसे हम अमाउंट बोलते हैं। तो डेट मीन्स हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट गिवन है। कितने ईयर्स का दे रखा है? 2 years का। तो 2 years के अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? तो डेट इज रुपीज 1440। तो 1440 रुपीज का अमाउंट गिवन है। फिर आगे क्या है? वाइल इट बिकम्स 2040 रुपीज इन 7 years। फिर से 7 साल के बाद की वैल्यू दे रखी है, तो दैट मीन्स अमाउंट ऑफ 7 years भी हमें दे रखा है। 7 years का अमाउंट हमें दे रखा है। कितना दिया है? ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 2040 रुपीज। तो 2040 रुपीज का अमाउंट गिवन है। 2 साल में पैसा 1440 रुपीज हो रहा है। 7 years में हमारा पैसा 2040 रुपीज हो रहा है। तो डेट मीन्स 2 साल से 7 साल के बीच के ड्यूरेशन में हमारा पैसा कितना बढ़ रहा है, अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2 साल से 7 साल के बीच में, 2 years से 7 years के बीच का ड्यूरेशन कितना हो गया? 5 years। तो 5 years में पैसा कितना बढ़ा हमारा? 1440 से 2040 हो गया। तो डेट मीन्स इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो 40 जीरो हो जाएगा एंड 6, तो डेट मीन्स 600 रुपीज बढ़ गया। और जो भी बढ़ा हुआ पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, वो तो इंटरेस्ट होता है। तो डेट मीन्स दैट इज इंटरेस्ट ऑफ 5 years। तो ये 5 years का इंटरेस्ट हो गया हमारे लिए। अब अगर 5 years का इंटरेस्ट इतना है तो हम या तो 2 years का इंटरेस्ट या 7 years का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेट इंटरेस्ट ऑफ 2 years फाइंड करते हैं। तो 2 years का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वो फाइंड करना है। 5 years में अगर 600 रुपीज का इंटरेस्ट होता है तो 1 year में कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 5। 2 years में कितना हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं जितना कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड किया, 5 से 5 वन ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 20, 120 का डबल करेंगे तो डेट मीन्स 240। तो डेट मीन्स 2 years का इंटरेस्ट 240 रुपीज आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। अगर 2 years का इंटरेस्ट 240 रुपीज है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 years में अमाउंट कितना है हमारा? हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि अमाउंट ऑफ 2 years, दैट इज गिवन 2 years का अमाउंट हमारा कितना है? रुपीज 1440। 2 years में इंटरेस्ट इतना मिलता है और अमाउंट ही है, तो अमाउंट इक्वल टू होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट, दैट इज इक्वल टू 1440। और 2 years का इंटरेस्ट तो हमारे पास है 240 रुपीज। तो 240 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 1440। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1440 में से माइनस कर लेंगे, 1440 में से माइनस करेंगे 240 को। सो दैट वुड बी 1200। इसका मतलब 1200 रुपीज का प्रिंसिपल था। अब 1200 प्रिंसिपल, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइंड कहा है, फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए? रेट होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। रेट ऐसे फाइंड किया जाएगा। अब हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू डिफरेंट ड्यूरेशंस के रिगार्डिंग है, 2 years का है, 5 years का है, कुछ भी ले सकते हैं। लेट हमने 2 years का इंटरेस्ट लिया, तो 2 years का इंटरेस्ट हमारा कितना था? 240 रुपीज था इंटू 100। जब हम 2 years का इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो दैट मीन्स ड्यूरेशन हमारे लिए 2 years होगा। और प्रिंसिपल जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया 1200, तो दैट इज 1200 का प्रिंसिपल है हमारा। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो भी आएगा वो हमारा रेट हो जाएगा। ओके, तो ऊपर हो गया 24000 और नीचे हो जाएगा 12 टू ज़ा 2400। दैट इज सिंप्लीफाई करना है इसे जिसे जितना हम कर सकते हैं। तो डेट मीन्स 00 से 00 एलिमिनेट, 24 से 10 टाइम्स हो जाएगा। सो द रेट विल बी 10% पर एनम। दैट इज द रेट, क्योंकि एनुअल बेसिस का रेट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स हमारे लिए रेट कितना हो जाएगा? सो रेट विल बी 10% पर एनम। दैट इज योर रेट। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।